बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री चैनल। आज जो है वो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास हमारी सेकेंड ईयर है और चैप्टर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के हवाले से। तो आज जो है वो हमारा 5वां लेक्चर है, वो है हमारा सम मोर फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल की मजीद जो हमारे पास फैमिलीज हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी सबसे पहली जो फैमिली है, ठीक है, वो है जी अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए जो ग्रुप है, ठीक है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। जैसा कि उसमें हमें पता है कि एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यानी जो ग्रुप फर्स्ट ए है उसके एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो दूसरी फैमिली है उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो हमारे पास सेकंड ए ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में मौजूद, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक मखसूस नाम दिया हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ग्रुप है एलिमेंट्स हैं वो हैं जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये हमारे पास जो है सेकंड ए के जो ग्रुप हैं इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अगर हम तीसरी फैमिली की बात करें तो इसमें जो तीसरी फैमिली है उसका नाम है जी कैल्कोजन फैमिली या कैल्कोजन उनको कहते हैं। कैल्कोजन कौन से ग्रुप वाले एलिमेंट्स को कहते हैं? कैल्कोजन जो हमारे पास ग्रुप है 6A, ठीक है, 6A के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं जी कैल्कोजन्स। इसमें हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलोनियम। ये हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं इसमें। आगे जो हमारे पास चौथा ग्रुप है, ठीक है, वो है हमारे पास हैलोजन फैमिली। ठीक है, हाँ जी, ये हमारे पास हैलोजन है। सर हैलोजन का क्या मतलब है? हैलोजन का मतलब है साल्ट फार्मिंग, यानी साल्ट बनाने वाले। तो ये जो हमारे पास हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, ये दरअसल जो हमारे पास 7th ए ग्रुप है ना, उसके एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं। इसको हैलोजेंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये साल्ट फार्मिंग होते हैं, यानी साल्ट बनाते हैं। और इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडीन। ये इसके जो हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके नाम ये हैं। हाँ जी, आगे हमारे पास जो 5वां है, ठीक है, वो सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास ग्रुप है उसका नाम है नोबल गैसेस। सर नोबल गैसेस क्या होते हैं? नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं या ऐसे इस ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स रखे गए हैं जो, जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि नोबल कहते हैं शरीफों को। ठीक है, तो ये ऐसी गैसेस हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, यानी ये ऐसी गैसेस हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बिल्कुल ये रिएक्ट नहीं करती। इस वजह से हम इनको नोबल गैसेस कहते हैं। और ये जो हमारे पास 8th ए ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, 8th ए ग्रुप, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये इनर्ट गैसेस होती हैं, यानी ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट इस वजह से नहीं करती क्योंकि इनका या तो डुप्लेट कंप्लीट होगा या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इस वजह से हम इनको नोबल गैसेस कहते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं जी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये इसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं। हाँ जी, ये हमारे पास थी कुछ फैमिलीज जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इसको एक दफा इसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं जी अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप फर्स्ट ए है इसके एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये इसके एलिमेंट्स हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है दूसरी फैमिली है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
ये सेकंड ए ग्रुप है, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम शामिल है। नंबर 3 कैल्कोजेंस है। कैल्कोजेंस जो है वो जो हमारे पास छठा ए ग्रुप है, ठीक है, उसको कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। नेक्स्ट हमारे पास हैलोजेंस है। हैलोजन इन एलिमेंट्स को इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये साल्ट फार्मिंग होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो सातवां ए ग्रुप है, ठीक है। इसमें फ्लोरीन आ जाती है, क्लोरीन आ जाती है, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन। नंबर 5 जो है हमारे पास नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज इनको इस वजह से कहते हैं क्योंकि आपको ये जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं ये अकेले अकेले रहेंगे, यानी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इनको नोबल गैसेज कहते हैं। और ये हमारे पास जो है वो 8वीं ए ग्रुप में मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल के। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसमें ब्लॉक्स मौजूद हैं और कितने हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 तरह के ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 जो ब्लॉक है उसका नाम है जी एस ब्लॉक। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है पी ब्लॉक। पी के बाद जो है ये हमारे पास है डी ब्लॉक। आगे हमारे पास जो ये वाला ब्लॉक है, ठीक है, इसका नाम है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है, ठीक है, ये हमारे पास 4 तरह के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। साले ने एस आर टी का नाम क्यों दे दिया जी, इस ब्लॉक को इस वजह से हम एस ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो उनका उन ब्लॉक्स में जितने यानी एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे, फॉर एग्जांपल लिथियम ले लेते हैं, तो लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एस सब शेल में मौजूद होता है, एस सब शेल में मौजूद होता है। इस वजह से हम इस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहते हैं। सेम एज जो हमारे पास है दूसरा ब्लॉक है पी ब्लॉक। इसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में मौजूद होता है। इस वजह से यहां पर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे पीरियोडिक टेबल में उनको हम पी ब्लॉक कहेंगे। सेम एज डी सब शेल में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वजह से हम इसको डी ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में, इनको हम एफ ब्लॉक कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब शेल में मौजूद होगा। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का क्या मतलब है जी? लैंथेनाइड सीरीज दरअसल ये हमारे पास जो पीरियड्स थे, ये हमने पहले जिक्र किया था कि हमारे पास जो है वो 7 पीरियड हैं टोटल। अब उसमें हमारे पास पीरियड क्या होते हैं, हमने बात की थी कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज, उनको क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। अब जब छठा पीरियड की बारी आती है, ये जो छठा पीरियड है हमारे पास, तो छठे पीरियड में कुछ एलिमेंट्स जो हैं यानी लैंथेनियम से आगे जो है वो स्टार्ट होते हैं और वो एफ ब्लॉक में चुके मौजूद हैं। इस वजह से हम इस सीरीज को लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास 7th पीरियड यानी लास्ट पीरियड जो है, इसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं, वो एक्टिनियम एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं। इस वजह से इस सीरीज को हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो आप देखिए, हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में हमारे पास जो ग्रुप्स आते हैं वो आते हैं जी, एक तो फर्स्ट ए ग्रुप इसमें मौजूद होता है, नंबर 2 सेकंड ए ग्रुप मौजूद होता है। अब हम चलते हैं पी ब्लॉक की तरफ। तो पी ब्लॉक में हमारे पास 3rd ए ग्रुप होगा, 4th ए ग्रुप, 5th ए, 6th ए, 7th ए और लास्ट में हमारे पास जो है 8th ए ग्रुप तक ये एलिमेंट्स होते हैं। यानी हमारे पास 3rd ए से लेके 8th ए तक एलिमेंट्स हैं, वो कौन से ब्लॉक में आते हैं जी? पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। और अगर हम दूसरी बात करें जो हमारे पास जो है वो बी सब शेल जो हमारे पास दूसरा था, यानी हमने 2 तरह की क्लासिफिकेशन की थी ना, ठीक है। एक था हमारे पास सब ग्रुप ए वाला और दूसरा कौन सा सब ग्रुप था? सब ग्रुप बी, ठीक है। तो ये जो सब ग्रुप बी टोटल है, इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, वो डी ब्लॉक में होंगे। और यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि छठे पीरियड के लैंथेनियम से एलिमेंट ऑनवर्ड्स हैं वो एफ लैंथेनाइड सीरीज में आ जाते हैं। इस वजह से
यहाँ पर जो है वो एफ ब्लॉक वाले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में एफ ब्लॉक वाले हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। ले जी, ये आज हमने जो है वो पहले मोर फैमिलीज की बात की थी। नंबर 2 हमने बात की है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। तो 4 ब्लॉक है हमारे पास, एस, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनके बारे में हमने डिस्कस किया कि एस ब्लॉक में एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में होता है, सेम एज पी, डी और एफ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।